बिहार एकता मंच नियोजित शिक्षक बिहार एकता मंच की तरफ से जो है ये कॉल किया गया। और देखिए हम आपको पूरा अंदर तस्वीर दिखाते हैं। ये तमाम लोग, कोई आम आदमी नहीं, कोई प्रदर्शन करने वाले कोई व्यक्ति नहीं है, सभी लोग नियोजित शिक्षक है, नियोजित शिक्षक है। और ये आज विधानसभा का घेराव करेंगे। विधानसभा घेराव करने का जो कारण है, एसीएस की तरफ से, शिक्षा विभाग के एसीएस की तरफ से सक्षमता परीक्षा को लेकर जो है आदेश जो जारी किया गया है, उनका ये विरोध कर रहे हैं। राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए ये सक्षमता परीक्षा का जो है आयोजन किया जा रहा है और 3 बार की जगह अब उन्हें 5 बार जो है ये मौका दिया जा रहा है कि आपको सक्षमता परीक्षा में 5 बार अटेम्प्ट करने का मौका। अगर 5 बार में आप परीक्षा फेल कर जाइएगा तो आपको राज्य कर्मी का दर्जा तो नहीं ही मिलेगा, साथ ही साथ जो है आपको नियोजित शिक्षक जो अभी तक आप थे वो भी जो है हटा दिए जाएंगे। ये देखिए शिक्षकों की संख्या जो है बड़े पैमाने पर जो है गर्दनीबाग पहुंची है और आज ये विधानसभा के लिए जो है मार्च करेंगे। राज्य सरकार का जो है कल बहुमत साबित करने के बाद जो है आज बजट सत्र का आज पहला दिन है और बड़ी संख्या में जो है देखिए ये बैनर आप देखिए, बिहार शिक्षक एकता मंच। आने जाने का जो रास्ता जो है वो कम पड़ चुका है क्योंकि शिक्षकों की जो संख्या है 3.5 लाख से ऊपर पूरे बिहार भर में और ये शिक्षक अपनी नौकरी बचाने के लिए यानी आर पार की लड़ाई की मूड में जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। ये पूरा जो है शिक्षकों का जो विरोध आज होने वाला है विधानसभा गेट और विधानसभा घेराव को लेकर ये कॉल है। मंच जो है ये बनाया गया है और यहाँ पर जो शिक्षक जो संघ के जो है उनका संबोधन भाषण हो रहा है। शिक्षकों से अभी शिक्षक हैं क्या? नियोजित शिक्षक नहीं है, शिक्षक है, नियोजित शिक्षक है। तो काहे जमे हुए हैं यहाँ पे? देखने आए हैं शिक्षक मगर नहीं बता रहे, आइडेंटिफाई जो है अपने चेहरे को नहीं करना चाहते कि विरोध के बाद जो है ये भी जान रहे हैं कि शिक्षकों का विरोध पे एसीएस का डंडा भी जो है वो चलेगा क्योंकि आज छुट्टी जो है रद्द कर दी गई है। मगर शिक्षक जो है अपनी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए एक साथ एक मंच पर आ चुके हैं और 24 का चुनाव है। आप लोग में से शिक्षक हैं आज तो पूरे बड़ी संख्या में आप लोग एक साथ बहुत दिन बाद पहुंचे हैं, क्या होगा? सरकार क्या माने? सरकार की मंशा है, हम लोग तो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार चाहेगी तो सभी को, तो सरकार के हाथ में, अटर्नी ऑफ जितना भी है सभी पावर तो सरकार के पास। पुरुष तो पुरुष, महिला भी देखिए कम नहीं है। नियोजित शिक्षक, आप भी शिक्षक हैं जी। पहुंचे हैं आप लोग, बड़ी संख्या में महिला भी पहुंची है। सरकार बोल रही है कि आपकी नौकरी 5 बार तक हम आपको मौका देते हैं, राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त कर लीजिए, नहीं तो नौकरी आपकी खत्म हो जाएगी। हाँ कंप्यूटर टेस्ट देना है जी। इसका विरोध है। इसका देखिए, परीक्षा का विरोध नहीं है, विरोध इस बात का है कि सरकार जो नीति बनाई है कि परीक्षा देना है, मान लीजिए सीबीटी मोड में परीक्षा देना है तो सभी शिक्षकों को इसका नॉलेज नहीं है। हमारे बहुत सारे शिक्षक छात्र साथी जो हैं 55 साल के 57 साल के हो गए हैं, उनके समय में कंप्यूटर था ही नहीं, मोबाइल तक नहीं था, तो वो तो ठीक से एंड्रॉइड बात है, मोबाइल नहीं था, मोबाइल तो लोग सीख लिए ना। तो सीख ले, वो भी एंड्रॉइड फोन जो है अच्छा से। एसीएस तो बात मानते ही नहीं है, किन्हीं का विरोध तो बहुत देर से हो रहा था, बहुत लोगों का विरोध हुआ मगर एसीएस नहीं मानता। आप लोग सारे राज्य के शिक्षक एक हैं, एक साथ हैं और उनको मानना पड़ेगा हमारी बात। चुनाव भी नजदीक है, 24 का चुनाव, उसके बाद 25 का, तो शिक्षक 3.5 लाख से ऊपर है। शिक्षक इस बार अपना औकात दिखाएंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी तो। बहुत सारे शिक्षकों को तो नौकरी लग गई है, 2 लाख से ऊपर जो है नियोजित शिक्षक, वो भी तो खुशी है लोगों में। खुशी है तो ठीक है, लेकिन हम लोग की संख्या ज्यादा है और हम लोग का एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो लोग नए जो आए हैं उनसे ज्यादा हम लोग काम करते हैं। ये भी कहेंगे कि राज्य कर्मी का दर्जा का मांग तो लगातार नियोजित शिक्षक कर ही रहे थे जी। अब तो इसका देखिए, राज्य कर्मी का दर्जा यानी काम तो हम लोग पहले से राज्य कर्मी का कर रहे हैं। दर्जा का मतलब हम लोग को सरकार से हम लोग का चाहिए था सैलरी और उसमें जो साधन सुविधा मिलता है वो ही नहीं कि हम लोग को नाम के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का विरोध है, परीक्षा का विरोध। परीक्षा का विरोध नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का विरोध है और दूसरा जो 3 बार के बाद हटाने का विरोध है, वो बदले कर दिया गया उसे। फिर भी हटाने का है ना। तो देखिए, बारे में पास कीजिए नहीं तो। देखिए कंप्यूटर परीक्षा से कोई दिक्कत नहीं है, वो भी परीक्षा हम लोग दे लेते, लेकिन उसमें जो नॉर्मलाइजेशन लगाया गया है, नॉर्मलाइजेशन के बहाने सारे शिक्षकों को हटाने का उसमें रखा गया है। किसी के बहाने अगर शिक्षकों अगर 60 नंबर का भी बनाते हैं, यहाँ तो दे दिए कि 32% लाना है नंबर, लेकिन अगर हम लोग 50% भी बनाते हैं, नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो हम लोग को कोई उनके क्लेम करने का नहीं है कि हम इतना नंबर का बनाए थे, कैसे कम नंबर आ गया। तो ये एक
उनका अथी है कि हटाने राज्य के नियोजित शिक्षकों को डर है कि उनकी नौकरी जा सकती है, ये सबसे बड़ी चीज़। देखिए डर क्यों रहेगा, डर उनके नीति नियम से है। नियोजित शिक्षकों को डर नहीं है, कोई नहीं हटा सकता। देखिए मेन बात यह है कि हमें कहना है कि ठीक है हम तो शिक्षक हैं, राह बताने वाले हैं। अब हमें कहिएगा राह पे चल के दिखाइए, जब हम राह पे चल के दिखाएंगे तो राह कौन बताएगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि सिर्फ क्या हम ही शिक्षकों का आप परीक्षा लेते रहिएगा, कौन विभाग है बता दीजिए आजादी से लेकर अभी तक का कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें बार बार परीक्षा ली जाती है। वो लोग पहले परीक्षा दे के आते हैं। नियोजित शिक्षकों की जो बात हो रही है वो उनकी जो परीक्षा पे इसका भी जवाब दे रहे हैं। अनुकंपा पे लोग आते हैं, अनुकंपा पे आते हैं तो आने के बाद क्या उनकी पूरा परीक्षा ली जाती है? अनुकंपा की नौकरी दूसरी ही हो जाती नहीं भाई, शादी कर लीजिएगा उसके बाद कहिएगा देखा सुनी करेंगे, फिर से देखा सुनी करेंगे, देखा सुनी में पसंद आएगी बहुत। परीक्षा का विरोध है कि सीबीटी एग्जाम को लेकर? परीक्षा को लेके है। पहली बात अगर परीक्षा लेनी है तो विभागीय लीजिए, ठीक। विभागीय परीक्षा में कंप्यूटर बेस्ड हो रही है। तो ये विभागीय परीक्षा नहीं है, पहली बात आपको बता देना चाह रहे हैं, ये विभागीय नहीं है। विभाग तो यही कह रही है। नहीं, सरकार यही कह रही है, पूरा छल प्रपंच चला जा रहा है, छल प्रपंच से काम नहीं चलेगा। बड़ी संख्या में राज्य सरकार को जो है इन्होंने आज अपने संदेश एकता के साथ देने की कोशिश की। विधानसभा मार्च का कॉल है, मगर जो एक संदेश ये है कि कितनी संख्या में नियोजित शिक्षक एक साथ यहाँ पर जमे हो गए। विधानसभा के बाहर पुलिस की जो तैयारी है बड़े संख्या पर इन्हें रोकने के लिए, और दोनों गेट जो गर्दनीबाग का है वो भरा हुआ है, लोग लगातार आ रहे हैं। शिक्षकों की जो संख्या 3.5 लाख से ऊपर है, और इनका जो कुछ यूनियन के सदस्य अप यूनियन से हैं जुड़े हुए, एकता मंच की तरफ से एक कॉल किया गया, बड़ी संख्या में शिक्षकों ने आपका साथ दे दिया, यहाँ पहुँच गए। आगे क्या कुछ सरकार लगता है एसीएस जी आगे जो है 10 साल 15 साल 20 साल से हमारे नियोजित भाई बहन बिहार में काम करते आ रहे हैं, और जो है अब रिटायर होने का समय आ चला है। अब जो है 6-7 बरस 5 साल 8 साल नौकरी बची हुई है, और इस समय जो है हम लोग का जिला स्थानांतरण हो रहा है, जो कतई हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। सक्षमता परीक्षा का हम लोग विरोध करते हैं। और हाँ, देखिए हम लोगों का जो हम लोग संगठन आपकी संगठन से है जी, हम लोग बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की एकता मंच के तले आ गए हैं। हाँ टोटल हम कई संगठन जो है कोई बिखरा संगठन नहीं, एक शिक्षक संगठन पार की लड़ाई आर पार की लड़ाई है। और हम क्या कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो है कह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा लीजिए, तो हम लोग सक्षम थे नहीं तो आपने बहाल क्यों की? और आप जो है क्या कहते हैं हम 16 तक तो सक्षमता परीक्षा ऑफलाइन के माध्यम से ऑफलाइन के माध्यम से एग्जाम हुआ, और अभी जो आपने क्या कहते हैं बीपीएससी की परीक्षा ली, तो इस विपक्षी के परीक्षा में जो क्या कहते हैं 59,000 नियोजित शिक्षक ने क्या कहते हैं फॉर्म अप्लाई किए थे, और 59,000 में 49,000 शिक्षकों ने अपनी काबिलियत दिखा दी। 3.5 लाख से ऊपर शिक्षक जो है पूरे बिहार भर में कार्यरत है। नियोजन का है या छटनी का है, आरोप यही लग रहा है। पूरे बिहार में 3.5 लाख शिक्षक नियोजित शिक्षक हैं, और सरकार ने 2023 में सक्षमता परीक्षा के नाम पर छटनी का जो साजिश है उसके खिलाफ और सरकार के नीति के खिलाफ अपने मांग के समर्थन में हम राज्य कर्मी का दर्जा लेने तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और जहाँ तक सवाल दक्षता की बात है, तो दक्षता जिस रूप में लिया गया है उसी रूप का नाम बदलकर सक्षमता किया गया है। तो पूरे बिहार के तमाम शिक्षक 3.5 लाख दक्षता परीक्षा पास कर गए हैं, टीईटी पास कर गए हैं और पास करके आए हैं, इसलिए बिना शर्त राज्यकर्मी का देना होगा। की लड़ाई जिनसे है एसीएस शिक्षा विभाग के पाठक, वो अपने कार्यकाल को लेकर जितने सुर्खियों में रहे, लगता है कि आप लोग की बात सुन पाएंगे। और आज तो दोनों पार्टी को महागठबंधन, शिक्षा मंत्री तक को उन्होंने हटवा दिया। महागठबंधन और एनडीए दोनों की चुनौती के रूप में है। के पाठक एक नौकर है और मुख्यमंत्री से बढ़कर यह डिसीजन ले रहा है, यह गलत है। मैं उस नीति का विरोध करता हूं। और के पाठक की औकात अब नहीं है कि हम लोग शिक्षकों को छांटनी कर दे, और किसी तरह का न्यूज उनका पत्र निकलेगा। छुट्टी तो आज रद्द कर दिया गया है कि छुट्टी पे न। शिक्षक हमारे अवकाश लेकर आए हैं, वह मेरा मौलिक अधिकार है, कोई उसको छीन नहीं सकता है, हमको हटा नहीं सकता है, अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। ऐसे स्थिति में
पूरे बिहार के तमाम शिक्षक अवकाश लेकर आए हैं और अवकाश लेकर लड़ेंगे और सरकार जब तक झुकना नहीं टेकेगी तब तक लड़ेंगे। क्या बल तो आप लोग जो ले आए हैं, सरकार की चिंता बढ़ चुकी है कि फोर्स जिस तरह से तैयारी कर रखा, ये संख्या बल लगता है कि लगातार आपके साथ रहेगी जब तक लड़ाई रहेगी? पूरे बिहार के सभी शिक्षक शिक्षक एकता जिंदाबाद, माननीय शिक्षक एकता देखिए, जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आती है कि आप जो है क्या कहते हैं ऑफलाइन एक मिनट। लगता है कि इतनी भीड़ जो आप लोग लेके पहुंचे, इसका कुछ असर सरकार पर होगा? बिल्कुल असर होगा और हम लोग पूरे बिहार में 4 लाख के लगभग हैं और 4 लाख क्या कहते हैं, आप एक परिवार में कम से कम 5 भी मेंबर तो होगा और उस हिसाब से हम लोग 20 लाख हैं। 20 लाख का आबादी जो है क्या कहते हैं, उनका जो है काया पलट कर दिया जाएगा और ये लोकसभा में जो है हम लोगों का झांकी होगा और विधानसभा होना बाकी है। और ये चुनाव को एक संदेश दे दिया, चुनाव को एक संदेश दिया जा रहा है और माननीय के पाठक जी को भी संदेश दिया जा रहा है कि आप जो है शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना करना बंद कीजिए, नहीं तो इसका खामियाजा आपके बदले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भुगताने के लिए तैयार रहे और नहीं तो आपका एक तस्वीर मैं आपको रुकूंगा। राजकर्मी दर्जा देना होगा। ये देखिए संदेश में आपको जो ये दे रहे हैं शिक्षा विभाग से लेकर राज्य सरकार को, ये देखिए भीड़, इसी भीड़ की बात कर रहे थे कि बड़े संख्या में पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी संगठन जो है एक मंच पर जो है नियोजित शिक्षक एकता मंच पर जो है वो आ गए और ये देखिए ये पूरा जो आप देख सकते हैं गर्दनीबाग धरना स्थल, ऐसा भीड़ जो है वो हमेशा आज जो है शिक्षकों ने ये जो विरोध दिखाकर एक साथ जो है एक संदेश दिया राज्य सरकार को लेकर।